तेजस्वी यादव पसंद कर लायक मुझे दिखा क्या ऐसा कि मैं पसंद करूँ? लालू यादव के नाम पर पिघल सकते हैं, फलनवा छोटका यादव पर नहीं पिघलेंगे, काहे नहीं पिघलेंगे? जो बिहार का विकास नहीं कर सकता है, जो बिहार के विकास के लिए बिहार में रह नहीं सकता है, जो जमीन स्तर पर उतर कर लोगों के साथ ढेला पत्थर में चल नहीं सकता है, ऐसे नेता को बिहार के बहुत बड़े नेता हो गए निषाद समाज के, आइए बैठिए विपक्ष के प्रतिकूल पक्ष के नेता की तरफ। अरे तो वहां भी मत बैठिए, वहां काहे बैठिएगा? वहां तो आपके साथ पहले ही चाकू गोपागोपी हो गया है। अनफॉर्चुनेटली बिहार की कास्ट राजनीति ऐसी है कि जब पप्पू यादव अपने रौद्र रूप में होते हैं तो खूब बड़े बड़े फॉलोअर मिलते हैं, जो चुनाव लड़ेंगे जीत जाएंगे जी। लेकिन पप्पू यादव जब जनसेवा में उतर जाते हैं, पुराना सारा हिस्ट्री जो क्राइम का रहा है खत्म हो जाता है, तब पप्पू यादव को मुखिया का चुनाव बिहार देता है। इसमें भूमिहारों, राजपूतों और ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ पर यादव प्रत्याशी देकर राजद रिस्क नहीं लेगी, चाहे वो राजद प्रत्याशी 20 साल से तेजस्वी यादव का जुड़ा होगा। आपके पार्टी भी छीन लेंगे और आपको आपके चर्चा से लड़ने में जीवन बीत जाएगा, बाकी किसी दल के बारे में सोच ही नहीं पाइएगा। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर है नई खबर लेकर, जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। ये चीरफाड़ पुरानी और नई दो कहानियों को मिलाकर होगी और पुराने पैटर्न को देखते हुए हम कुछ डाटा देंगे आपको, जिसके हिसाब से आप भी कॉपी पर लिख लीजिएगा, उसके बाद जोड़ घटाव कीजिएगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय दीजिएगा। ये चीरफाड़ होगी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने को लेकर। उनका समीकरण बदल रहा है। क्यों बदल रहे हैं समीकरण? 15 साल तक राज करने वाले लालू प्रसाद यादव में, उनके समीकरण में क्या बुराइयां थी कि प्रतिपक्ष के नेता उसको बदलने लगे? वो कौन सी कहानी थी जो लालू प्रसाद यादव गढ़ चुके थे और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिर से नई कहानी बना रहे हैं? डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, पूरी चीरफाड़ करेंगे और हम बाकी सभी सामान को आज लेकर उपस्थित हैं आपके सामने, और जिसमें जरूरत होती है चीरफाड़ के दौरान सब कुछ हमारे पास है। डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, पूरा बंदोबस्त तैयार है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर से अब की बार छूट जाएंगे? देखिए, पैटर्न ये कह रहा है कि तेजस्वी यादव ने पकड़ लिया है, वो नस पकड़ ली है जो आवश्यक है बिहार का मुख्यमंत्री तक पहुंचने की। आप बार बार किसी दरवाजे तक पहुंचकर वापस आ जा रहे हैं तो कमी होगी ना कोई, वो एक्स्ट्रा स्टेप्स कहाँ से लेने होंगे कि दरवाजे के आप अंदर तक पहुंच पाए। देखिए, ये सब कुछ महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि बिहार में भाजपा अब मोशन में आ चुकी है जी। भाजपा बिहार की गद्दी को रिक्त करेगी। नीतीश कुमार को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। नीतीश कुमार के व्यवहार और उनके क्रियाकलाप से भी यह एहसास हो रहा है कि नीतीश बहुत जल्दी इस कुर्सी को छोड़ेंगे जी। अब मांडवली कितना पे होता है, कौन सी कुर्सी के बदले इस कुर्सी को छोड़ते हैं, या किसी से मनमुटाव करके छोड़ते हैं, या भाजपा की कोई और रणनीति है जैसे कि उन्होंने किया था मुकेश सहनी के साथ, ये सब कुछ आने वाले वक्त में हमें दिखेगा। लेकिन इतना फिलहाल जरूर दिख रहा है कि नीतीश कुमार को भाजपा ठिकाने लगाना चाहती है, इस कुर्सी पर अपना प्यादा, अपना मोहरा, अपना रिमोट कंट्रोल डालना चाहती है, जिसे भाजपा अपने हिसाब से चलाएगी। 2015 में जो भाजपा स्थापित करने चली थी उसे अब स्थापित करने के लिए भाजपा तैयार भी है जी। वक्त भी है, दस्तूर भी है, मौका भी है, और यही समय है कि भाजपा जब नंबर 1 पार्टी बिहार में बन चुकी है, उसके बाद ही तक चुनाव जीत जा रहे हैं जी। तब समझिए भाजपा इससे बेहतर स्थिति में बिहार में कभी नहीं हो सकती है जी। अब अगर उसे अपना नेतृत्व करता बिहार में देना है और बिहार के लोगों ने जो मौका दिया है भाजपा को, उस मौके को अगर भुनाना है तो बिहार के लोगों के लिए काम करना होगा जी जी। बिहार में देखिए कई मूलभूत समस्याएं हैं। रोजगार उत्पन्न नहीं हो रहा है, शराबबंदी जैसा कई जबरदस्ती का थोपा हुआ कानून है जिसका कोई महत्व ही नहीं है जी। कैसी शराबबंदी जब शराब पी ही रहे हैं, कैसा इंडस्ट्री जब रोजगार ही पैदा नहीं कर रहा है, कैसा टैक्स रिलैक्सेशन जबकि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ ही रहे हैं, नींबू, खाने वाली चीजें, ये सब कुछ महंगी होती जा रही हैं, रोजगार लोगों के पास है नहीं, संसाधन है नहीं, बाहर जाकर पढ़ाई करना है, बाहर जाकर नौकरी करना है, बाहर जाकर दारू पीना है, बाहर जाकर जीना है, बाहर जाकर ब्याह करना, तो फिर बिहार में है क्यों? केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को वोट देने के लिए हर 5 साल पे? ऐसे तो मुखिया किसी भी राज्य में मिल जाएंगे। बिहार के लोग जितना बाहर रहते हैं वो वापस आ जाए तो नीतीश कुमार के पास दाना नहीं जुटेगा खिलाने के लिए जी। परिस्थितियां, सच्चाई यही है। केंद्र सरकार और भाजपा को इस बात का एहसास हुआ है कि नीतीश अपने सबसे कमजोर जो कहा जा सकता है स्थिति किसी व्यक्ति के जीवन की होती है वहां पहुंच चुके हैं जी। अब उनका जो सियासी गणित है वो काम कर नहीं रहा है, लवकुश कर रहे हैं फूका हुआ कारतूस से।
जो उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी में एगो विधायक नहीं जीता पाए, जो 2 जगहों से चुनाव खुद हार जाते हैं, लोकसभा विधानसभा का, वो क्या नीतीश कुमार को वोट बैंक डिलीवर करेंगे? आप मुझे बताइए। इस वोट बैंक में बहुत बड़ा हरास हुआ है। आपको एक बात बता दूं, ये पैटर्न आज यही सबूत है हमारे पास कि बिहार में 2015 के चुनाव से 20 के चुनाव तक में यादवों की संख्या, कुर्मी कुशवाहा की संख्या, मुसलमानों की संख्या, विधायकों की जबरदस्त घटी है। क्यों घटी है? क्या बिहार में सवन बढ़ गए क्या? नहीं, पैटर्न समझिए। ये जो छोटे छोटे दल बने हैं अलग अलग वोट बैंक के, इन्होंने आपस में जो लड़ाई की, इसकी वजह से सब में थोड़ा थोड़ा वोट बट गया जी। और इसकी वजह से कोई 600 वोट से हार गया, कोई 300 वोट से आ गया, कोई 200 वोट से हार गया। नीतीश कुमार ने कई कुशवाहा कुर्मी विधायकों को चुनाव लड़ाया, आधा भी जीत कर नहीं आ पाए जी। यादव जाति के विधायकों को जिताने का पूरा प्रयास किया राजद ने, भाजपा ने भी फील्डिंग कर दिया यादवों को। वहां से आके बोलना पड़ता है तेजस्वी यादव को कि सुनिए, खाली यादव में मत जिताइएगा, यादव के नाम पर पिघल मत जाइएगा। क्यों नहीं पिघलेंगे यादव के नाम पर? लालू यादव के नाम पर पिघल सकते हैं, फलनवा छोटका यादव पर नहीं पिघलेंगे। कहाँ नहीं पिघलेंगे? छोटका यादव भ्रष्टाचार नहीं किया ना, छोटका यादव पर कोई आरोप नहीं लगा है ना, क्यों नहीं पिघलेंगे? जो प्रत्याशी अच्छा होगा उसको वोट देंगे जी। और देखिए परिस्थितियां बदलने लगी हैं। बिहार में भी राजद को इस बात का एहसास हो गया है कि उसे वोट बैंक जो एमवाई था उसको अब ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए, क्योंकि एम ओवैसी ले गया, वाई में ढेर चीरफाड़ चल रहा है। यादव वोट बैंक किसी का बंधुआ नहीं है, भूमिहार वोट बैंक किसी का बंधुआ नहीं है, राजपूत वोट बैंक किसी का बंधुआ नहीं है, मुसलमान किसी का बंधुआ नहीं है। इसे बंधुआ बनाने जाइएगा तो उसमें आपका घाटा हो सकता है। 15 साल लालू यादव ने शासन किया, आप क्या उस पैटर्न को नहीं बदलिएगा? आप क्या सोचते हैं कि लालू यादव के पैटर्न पर ही आगे बढ़ जाइएगा? संभव ही नहीं था। पिछले कई चुनाव से नमन मिश्रा ये बात बोल रहा था, लोग कह रहे थे नहीं आप जबरदस्ती, आप पूर्वाग्रह ग्रसित है, आप तेजस्वी यादव को पसंद नहीं करते। क्यों पसंद करेंगे भाई? तेजस्वी यादव पसंद करने लायक मुझे दिखा क्या ऐसा कि मैं पसंद करूं? मुझे तेजस्वी यादव बिहार के एक नेता लगते हैं, मुझे नीतीश कुमार पसंद नहीं है, मुझे तेजस्वी यादव पसंद नहीं है, मुझे बिहार के कोई नेता पसंद नहीं है। जो बिहार का विकास नहीं कर सकता है, जो बिहार के विकास के लिए बिहार में रह नहीं सकता है, जो जमीन स्तर पर उतर कर लोगों के साथ ढेला पत्थर में चल नहीं सकता है, ऐसे नेता को क्या बोलो, धिक्कार है ऐसे नेताओं को। क्यों रखना चाहेंगे हम? हमें वैसे नेताओं की आवश्यकता है जो बिहार में जमीनी स्तर पर कूद सके, दौड़ सके, फांद सके, जो हमारी मदद कर सके। अनफॉर्चुनेटली बिहार की कास्ट राजनीति ऐसी है कि जब पप्पू यादव अपने रौद्र रूप में होते हैं तो खूब बड़े बड़े फॉलोअर मिलते हैं, जो चुनाव लड़ेंगे जीत जाएंगे जी। लेकिन पप्पू यादव जब जनसेवा में उतर जाते हैं, पुराना सारा हिस्ट्री जो क्राइम का रहा खत्म हो जाता है, तो पप्पू यादव को मुखिया का चुनाव बिहार में देता है लोग। यही परिस्थिति है बिहार की जी। तो इसे समझने में तेजस्वी यादव को समय जरूर लगा। आसपास के जो उनके हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो बड़े बड़े सलाहकार होना लुलू सिंह हांगकांग से आया लोग, वो लोग सिखाने की कोशिश किया। जब वो लोग कभी पर्ची फ्लॉप कर गया तो लास्ट में फोटोकॉपी करा के ले आए लोग भाजपा वाला, वही वाला सही है फॉर्मूला। और भाजपा ने इन लोगों को बहुत सही खिलाया। भाजपा जानती थी कि वो कास्ट पॉलिटिक्स में कभी बिहार में भारी नहीं पड़ पाएगी, तो भाजपा ने कास्ट बैरियर के लिए व्यवस्था कर दिया। मुसलमान तोड़ के कोई और ले जाएगा, यादव तोड़ के कोई और ले जाएगा, बाकी सभी जातियों के लिए, दलितों के लिए अपने व्यवस्था कर ही दिया है। अब मुकेश सहनी भी कोई छोड़ दिया कि जाइए आप भी वोट काटिए। तो ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं ना, इसीलिए अब उस वोट बैंक के ऊपर की बात की जा रही है। और अब मैं बता दूं आपको, छोटे छोटे हाइपर लोकल समीकरण बन रहे हैं। अगर ये क्षेत्र अलग है, इसमें भूमिहारों, राजपूतों और ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा है, तो यहां पर यादव प्रत्याशी देकर राजद रिस्क नहीं लेगी, चाहे वो राजद प्रत्याशी 20 साल से तेजस्वी यादव का जो लड़ रहा हो, उसका हत्या होना तय है राजनीतिक वहां पे। तो आप लोग भी जरा जैसा ध्यान दीजिए इस बात पे जो मैं समझा रहा हूं जिन यादवों को। टिकट चाहिए। पिछला बार वो बहुत बड़ा यादव के सिरमौर हुए थे, मैंने याद नहीं पड़ रहा किस क्षेत्र से, कोई बहुत छुट भैया नेता था जी। फोन करके हम ही गाली देने लगा। क्यों गाली देने लगा? अरे आपने वहां से प्रत्याशी कोई और बता दिया संभावित, मैं प्रत्याशी वहां संभावित हूँ, मेरी बात हो गई लालू जी से, मेरी बात हो गई तेजस्वी जी से, फलाना ढिमकाना सब कह के 10-100 गालियां भी मुझे उसने दी, मैंने भी दिया। मैं भी पीछे नहीं हटता हूँ ना, आपको पता है कि मैं गाली खूब देते हैं हम भी दे दिए 100 गाली। जातिगत भी बात आई कि तुम ब्राह्मण इसलिए गलिया रहो, बोले यार छोड़ दो बात आगे बढ़ाओ। मुझे भी इनपुट है, मुझे पता था कि उस सीट पे कौन लड़ने वाला था चुनाव। अंततः वही हुआ, ऋतु जायसवाल को सीट मिल गई। जो एक और प्रत्याशी थे उनका भी टिकट कट गया, जो उससे महत्वपूर्ण प्रत्याशी थे, उनको लोकसभा के लिए बिठाया गया। तब उस नेताजी का, यादव जी का वीडियो ऑडियो वायरल हुआ, तेजस्वी यादव को फोन करके रोते हुए कि हम तैयारी किए थे, आपने हमारा टिकट का बोला, तो आप तो कंटेंट में नहीं थे। तेजस्वी यादव ने कह दिया। ये जो दिल टूटता है ना राजनीति में, इसके लिए तैयार रहिए।
पार्टी बदल रही है, आपकी पार्टी का पैटर्न बदल रहा है। राजपूत समावेशित कभी का हो चुका था, अब भूमिहारों को समावेश करने की बात हो रही है, कल ब्राह्मणों की बात होगी, और इस पैटर्न पर राजद आगे चल चुकी है। और मुझे लगता है कि इसके ये अच्छी बात है, एक बुरी बात नहीं है, मैं पहले तो स्पष्ट ये कर दूं, हर पार्टी को समावेश की बात करनी चाहिए। ये जो रिलीजियस पार्टियां और कास्ट के नाम पर जो पार्टियां बनती हैं अलग अलग, चाहे सवर्णों की पार्टी बने या किसी की पार्टी बने, उनका तो बहिष्कार होना ही चाहिए, जैसा कि पिछले साल हुआ है, राजपा का हुआ है। आपने देखा कि कई जगहों से चुनाव लड़ाया गया, क्या हुआ, जिस लालू यादव पर दूध का कनस्तर उठाकर फेंक दिया था, उसी लालू यादव के बेटा के पीछे घूमने के लिए तैयार है अशोक कुमार आशुतोष। क्यों तैयार है? क्योंकि इनके समाज को नीतीश कुमार भाव तक नहीं दे रहे हैं। ललन सिंह किस समाज से आते हैं? भूमिहार समाज से, लेकिन वो भूमिहार समाज बट गया है पूरे मुंगेर तक में, पूरा बिहार का भूमिहार अलग है, मुंगेर का भूमिहार अलग, उसको प्रतिनिधित्व मिल रहा है, लेकिन बाकी जगहों के भूमिहारों को कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब पूछिएगा नहीं तो जगह मिलेगा ना। आज भूमिहार समाज के लोगों ने अगर सही में यह फैसला किया है कि तेजस्वी यादव के साथ जाना है, तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत सराहनीय बात है, क्योंकि इससे यह समझ में आता है कि सारे पूर्वाग्रह टूट रहे हैं। लेकिन मालिक, जैसा आप यहां बैठे, जैसा हम यहां बैठे हैं, हर चीज के पीछे कारण होता है। ये मोह माया नहीं है, राजनीति में सब कुछ आंकड़ों पर आधारित होता है। जब दिख जाता है तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा आंकड़ों में कि यादव, मुसलमान, कुमरी, कोयरी, ये सारे वोट बैंक घटे हैं, इनके विधायक घटे हैं। आंकड़े बताइए आप जी, 2015 और 20 का आंकड़ा बताइए। 15 और 20 का हम आंकड़ा बताना चाहेंगे तो सबसे पहले मुस्लिमों की जो विधायकी थी 15 में 24, 20 में 19, यानी 5 घट जाती है। यादव की बात करो तो 15 में 61 और 20 में 52 पर आकर रुक जाती है। कुर्मी कुशवाहा 20 में 9 और 15 में 16 पर आकर अटक जाती है। देखिए, नीतीश कुमार जिस वोट बैंक को साध रहे हैं, जिस ओबीसी वोट बैंक को उसके हक के लिए लड़ने के लिए दिल्ली चले जाते हैं सब लोग मिलके, उस वोट बैंक में भी हरास हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुर्मी कोरमी का वोटर की कम हो गया, ऐसा नहीं कि बिहार में यादव वोटर कम हो गए। मैं बार बार आपको कहता हूं कि जैसा व्यवस्था जिस क्षेत्र का है उसी हिसाब से वहां पर डेटा आपको उतारना पड़ेगा, और वही लोकल जो हाइपर लोकल जो समीकरण है वही भारी पड़ जाते हैं। और एमएलसी चुनाव में भी हमें वही दिख रहा है, ये पैटर्न दिखता है। आगे बताइए। आगे का हम देखें तो जो सवर्ण समाज है, जिसमें ब्राह्मण 2015 में 11 विधायक बने थे, 20 में 12, यानी एक बढ़ा। राजपूतों में भी बढ़ोतरी हुई, 15 में 20 और 2020 में ये बढ़कर 28 पर आ जाती है। बात करेंगे भूमिहारों की, जिसको लेकर प्रतिपक्ष के नेता लगातार चर्चा कर रहे हैं। 15 में 17 था और 20 में 21 बढ़ोतरी हुई है। इसमें सबसे खास बात यह है कि सबसे कम जो जीत कराए राजद से, राजद ने बहुत कम लोगों को टिकट भी दिया, और जितने लोगों को टिकट दिया, हमें लगता है जितना याद है, हो सकता है एक अनंत सिंह को छोड़कर बाकी कोई नहीं जीता है राजद से जी। तो इस पैटर्न को बदलना होगा ना, और इसी पैटर्न को बदलने की कोशिश। आप देखिए कि कुर्मी कुशवाहा सबसे ज्यादा पूरे बिहार में जीता, जानते किस पार्टी से? राजद से। जबकि वो उसकी ट्रेडिशनल पार्टी नहीं है। यानी तेजस्वी यादव ने उस वोट बैंक को जब स्थान दिया तो जीत कर भी ज्यादा लोग आए, और इससे झटका किसको लगा? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार 3 नंबर पर चले गए। यानी नीतीश कुमार, और 3 नंबर पर जाने के बाद इनको एहसास हुआ, उपेंद्र कुशवाहा से एकदम 36 का आंकड़ा था, बुला लिया। सतीश कुमार की भी वापसी तय थी, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ परिस्थितियां बदली, और उसमें चूंकि उपेंद्र कुशवाहा आ गए तो एक मेयर में 2 तलवार का कहिएगा, जो कहिए सो कहिए, वो नहीं आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार भी आज लवकुश समीकरण जैसा एक समीकरण साधने के लिए सम्राट अशोक के कार्यक्रम में उपेंद्र कुशवाहा के पास जाकर बैठे। और उपेंद्र कुशवाहा हो, ललन सिंह हो या कोई हो, कोई तेजस्वी यादव पर हमला नहीं कर रहा है, कोई लालू यादव पर हमला नहीं कर रहा है। ये सारे लोग भाजपा को हैसियत दिखा रहे थे कि आप समझ लीजिए। मैंने आपको स्पष्ट कहा था कि भाजपा बिहार की पहली पार्टी है जिसने सम्राट अशोक के नाम पर कोई कार्यक्रम किया था। सुनील कुशवाहा जो इस दुनिया में नहीं है, भाजपा के एमएलसी थे, उन्होंने शुरुआत की थी इसकी, और आज इसको कोई हाईजेक करना चाहे। लेकिन सच्चाई यही है कि इस वोट बैंक को तेजस्वी यादव ने जब हाईजेक कर लिया, तब नीतीश कुमार की आंख खुली। अरे मेरे ही जात के, मेरे ही वोट बैंक को ये काट ले रहे हैं, मतलब हम वाकई कमजोर हुए हैं जी। और ये कमजोरी क्यों हुई है? उपेंद्र कुशवाहा अलग लड़ेंगे, नागमणि कुशवाहा अलग लड़ेंगे, फलाना जी अलग लड़ेंगे, आरसीपी सिंह अलग लड़ेंगे, तो काम तो बिगड़ जाएगा ना। आइए, रिग्रुप होइए, एकजुट होइए, और तब उस वोट बैंक को लेकर आगे बढ़िए, तब जाके उस वोट बैंक को साधने का मौका मिलेगा, तब आपकी जात का वोट भी आपको मिलेगा। और यही वोट बैंक जो साधने की तैयारी नीतीश कुमार ने की, इसी पर भाजपा ने डाल दिया डाका जी। ना आपको जातिगत जनगणना करने देंगे और ना ही आपको जातिगत समीकरण करने देंगे, क्योंकि वो हम करेंगे। आप अगर
बिहार के बहुत बड़े नेता हो गए निषाद समाज के, तो आइए बैठिए विपक्ष के प्रतिकूल पक्ष के नेता की तरफ। अरे तो वहां भी मत बैठिए, वहां कहीं बैठिएगा, वहां तो आपके साथ पहले ही चाकू घोपा घोपी हो गया है। और कहीं बाहर बैठिए, सदन के बाहर बैठिए कुर्सी उर्सी लगा के, और आके आते जाते लोगों का नंबर गिनिए। दूसरा, अगर आप दलित समाज के नेता हैं तो आपके पार्टी भी छीन लेंगे और आपको आपके चर्चा से लड़ने में जीवन बीत जाएगा, बाकी किसी दल के बारे में सोच ही नहीं पाइएगा। मुखिया सरपंच आप विधायक छोड़ दीजिए ना, आप लड़ा भी नहीं पाइएगा, ना प्रत्याशी आपको मिलेगा। अगर आप यादव समाज से आते हैं तो आपको प्रभारी से भी लड़ना होगा, अध्यक्ष से भी लड़ना होगा, कैंडिडेट भी उतारेंगे यादव। भिड़िए ना, कितना भिड़िएगा। ये जो समीकरण है राजनीति का बिहार में, उसे भाजपा ने खंगार दिया है। किधर का है नहीं पता चल रहा है। ऐसे में नई रणनीतियों के साथ उतरना होगा। नीतीश कुमार ऑब्वियसली मुझे लगता है कि इस लड़ाई में बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अब वो सरेंडर मोड में चले जाएंगे। भाजपा के साथ कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, ये तय लग रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव सरेंडर नहीं कर सकते हैं। उनकी पूरी राजनीति, उनकी पूरी राजनीतिक विरासत, लालू यादव का पूरा राजनीतिक इतिहास सब भाजपा के विरोध में ही रहा है जी। वो सब समाप्त हो जाएगा। भूमिहारों से हाथ मिला लेना अलग है, भाजपा से हाथ मिला लेना अलग है। भूमिहार आज नीतीश कुमार की तरफ जा भी रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार ने उन्हें पानी पिला दिया है जी। और नीतीश कुमार से जो नाराजगी है भूमिहारों की, उसको इनकैश, पिछले बार भी याद होगा मैंने कह रहा था 2020 के चुनाव में, मैं कह रहा था कि नीतीश कुमार के खिलाफ भूमिहारों का एक बड़ा गुस्सा है, बहुत बड़ा वोट बैंक है ही। अगर तेजस्वी यादव समझ जाएंगे तब तो ठीक, नहीं समझ पाएंगे तो फिर इतना सा के लिए रह जाएगा। अब वही देखिए, इतना सा के लिए रह गया। तो अब यही बात है कि जो भूमिहार तय करेंगे, जो राजपूत तय करेंगे, जो सवर्ण समाज के लोग तय करेंगे, जिनका विधायकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ये पैटर्न दिख रहा है। आप क्या बोलिएगा, हम क्या बोलेंगे, पैटर्न दिख रहा है। 5 साल में बदल गया पैटर्न। यादवों की संख्या विधायकों की क्यों घट गई? क्या राजेंद्र ने विधायक नहीं दिया था? क्या लवकुश की समीकरण क्यों घट गई विधायकों की? क्या नीतीश कुमार ने मौका नहीं दिया था? क्या दिया था? मुसलमानों को मौका नहीं दिया गया था? दिया गया था। कांग्रेस ने दिया था, आपने दिया था, सबने दिया था, लेकिन चुन लिया मुसलमानों ने कि हमको जाना है ओवैसी के साथ। क्यों? क्योंकि ये लोग यूज कर रहे हैं जी। ये उस वोट बैंक का मिसयूज कर रहे हैं, ये सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और भाजपा निकल जा रही है जी। तो ऐसे में अब नया समीकरण बना है। ऑब्वियसली तेजस्वी जी को भी ये आंकड़े दिखे होंगे, उनके आसपास के सलाहकारों को भी दिखे होंगे, और भूमिहार समाज को भी आज बुझा गया होगा कि हम कमोडिटी बन सकते हैं बिहार में जी। अपना सिक्का चल सकता है, और जब सिक्का चलेगा तो फिर तो आप समझ ही रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं एक नया समीकरण बिहार में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे का कारण ये आंकड़े हैं, जिसके हिसाब से संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और बाकी जो लोग हैं, बाकी जो समुदाय हैं, बाकी जो जातियां हैं, उनके संख्या में कमी हो रही है। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव थोड़ा सा से चूक रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कहाँ गैप है, उस गैप को भरने की कोशिश जारी है। ये एक्सपेरिमेंट एमएलसी चुनाव में किया गया है, तेजस्वी यादव को सफलता हाथ लगी है, और एक बार फिर से बोचहा उपचुनाव में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। देखते हैं वहाँ कितना सफलता मिल पाती है। उसके बाद माना जाएगा कि ये जो समीकरण है वो सत्यापित होती है। जो समीकरण का जो रूल है, दोनों तरफ की चीज़ों को बराबर करना होगा, तभी जाकर समीकरण सही बन पाएगा। तो वही बराबर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस चीरफाड़ में इतना।